आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे सवाल पर बात करने वाली हूँ जो तकरीबन हर नौजवान के जहन में आता है, मगर कोई खुलकर पूछता नहीं। क्या मन्नी का निकलना वाकई कमजोरी का बास बनता है? किस उम्र में और कितनी बार ये महफूज है? और सबसे अहम बात, अगर आप ये बार बार करते हैं तो आपके जिस्म पर उसका क्या असर पड़ रहा है? सच ये है कि ये मौजू इतना हसास है कि लोग उस पर खुलकर बात नहीं करते। लड़के सवाल करने से झुझकते हैं, वालिदैन उस पर बात करने से कितराते हैं, और अगर आप दोस्तों से पूछें तो वो भी कंफ्यूज होते हैं। नतीजा, लाखों नौजवान गलत मालूमात के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ कहते हैं रोज करना ठीक है, कुछ कहते हैं ये बहुत नुकसानदेह है। तो असल हकीकत क्या है? आज मैं आपको मेडिकल साइंस की रोशनी में बगैर किसी शर्म और झिझक के सब कुछ साफ साफ बताऊंगी। लेकिन पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ। क्या आप पहले से ज्यादा थकावट महसूस करते हैं? क्या सुबह उठकर ऐसा लगता है जैसे आपने सोया ही नहीं? क्या आपकी त्वचा कम हो गई है? क्या आप पढ़ाई या काम पर फोकस नहीं कर पा रहे? क्या आपके बाल गिर रहे हैं? चेहरे पर दाने निकल रहे हैं? आंखों के नीचे स्याह हल्के आ गए हैं? जब में वो ताकत नहीं रही? और सबसे अहम, क्या आपको अंदर से एहसास जुर्म होता है? अगर उनमें से एक भी सवाल का जवाब हाँ है तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि ये सब क्यों हो रहा है और सबसे अहम बात, आप उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, वीडियो को आखिर तक देखना होगा, क्योंकि सबसे अहम मालूमात मैंने आखिर में रखी हैं। सबसे पहले समझते हैं मनी क्या है। देखें, मनी कोई गंदी चीज नहीं है। ये आपके जिस्म की एक निहायत पेचीदा और कीमती तख्लीक है। अक्सर लोग समझते हैं कि ये सिर्फ एक सफेद माया है, लेकिन हकीकत में ये एक मुकम्मल हयातियाती मरकब है। ये बनती कैसे है? आपके खसियों में सपरम बनते हैं, लेकिन मन्नी सिर्फ सपरम नहीं होती। इसमें प्रोस्टेट के एंजाइम्स होते हैं। सीमिनल वेसिकल्स से आने वाला फरिक्टोज होता है जो स्पर्म को तवानाई देता है, और साथ ही विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक भी शामिल होते हैं। यानी जब आप इंजाल करते हैं तो सिर्फ मायर नहीं निकल रहा होता, बल्कि आपके जिस्म के कीमती ग़िज़ाई अज्जा भी खारिज हो रहे होते हैं। अब सवाल ये है, अगर ये बार बार हो तो क्या होगा? क्या उससे कमजोरी होती है? ईमानदारी से जवाब, ये डिपेंड करता है आपकी उम्र पर, आपकी खुराक पर, और सबसे अहम नन फ्रीक्वेंसी पर। अगर महीने में कभी कभार 2 या 3 बार हो और खुराक अच्छी हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर रोजाना या दिन में कई बार, तो मसाइल शुरू हो सकते हैं। क्योंकि जिस्म इतनी तेजी से न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश नहीं कर पाता। जिंक कम हो सकता है, जो टेस्टोस्टेरोन के लिए जरूरी है। विटामिन बी कम हो सकता है, जो तवानाई के लिए अहम है। प्रोटीन कम हो सकता है, जो मसल्स के लिए जरूरी है। और आहिस्ता आहिस्ता आप कमजोर महसूस करने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा असर जिस्मानी नहीं, ज़हनी होता है। जब आप मश्त जनी करते हैं या फहश देखते हैं तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। ये वो केमिकल है जो खुशी देता है। लेकिन जब ये बार बार और मसनूई तरीके से होता है तो दिमाग उसका आदी हो जाता है। फिर क्या होता है? आम चीजें जैसे पढ़ाई, काम, खेल आपको मजा नहीं देते। आपका दिमाग सिर्फ इसी हाई को ढूंढता रहता है, और यही असल मसला है। फोकस खत्म, मोटिवेशन कम, सोशल एंजाइटी बढ़ जाती है। मेडिकल साइंस क्या कहती है? एक सेहतमंद जिस्म खुद ही मनी बनाता है। अगर खारिज ना हो तो यह अब्जॉर्ब हो जाती है या नींद में खारिज हो जाती है। यानी ये सोच गलत है कि निकालना जरूरी है, लेकिन ये भी गलत है कि कभी नहीं निकालना चाहिए। बैलेंस यही असल चीज है। अब आते हैं उम्र के लिहाज से गाइडलाइंस पर। 13-18 साल कभी कभार ठीक है, लेकिन रोजाना या बार बार 19-25 साल हफ्ते में 1-2 बार ठीक। रोजाना करना ज्यादती है। 633 साल क्वालिटी अहम है, क्वांटिटी नहीं। 36-50 साल हफ्ते में 2 बार काफी है। 56+ साल हफ्ते में 1 बार या उससे भी कम, बिल्कुल नॉर्मल। सुनहरी फार्मूला 120 रूल। अपनी उम्र को 120 से डिवाइड करें। मिसाल 20 साल हर 6 दिन में 1 बार, 30 साल हर 4 दिन में 1 बार, 40 साल हर 3 दिन में 1 बार। वार्निंग साइंस अगर आप ज्यादा कर रहे हैं: मुसलसल थकावट, फोकस कम, सोशल एंजाइटी, सुबह कमजोरी, बालों का गिरना, डार्क सर्कल्स, एक्नी, जम में कमजोर, परफॉर्मेंस हॉट गिल्ट, दिलचस्पी खत्म होना। अगर इनमें से 5 भी हैं तो कंट्रोल जरूरी है। हल किया है, फहश मुकम्मल बंद, खुद को मसरूफ रखें, ठंडा शावर, बेहतर खुराक, प्रॉपर स्लीप, सोशल बने, मेडिटेशन, योगा। अगर आप कंट्रोल कर लें तो क्या होगा? ज्यादा तवानाई, बेहतर फोकस, स्ट्रॉन्ग बॉडी, क्लियर स्किन, कॉन्फिडेंस बूस्ट, बेहतर मेमोरी, सोशल कॉन्फिडेंस, इनर पीस। आखिरी बात, ये आसान नहीं होगा। पहले 7 दिन मुश्किल होंगे, लेकिन अगर आप उन दिनों को पार कर गए तो सब आसान हो जाएगा। 14 दिन में अर्जेस कम, 21 दिन में हैबिट चेंज, 90 दिन में एडिक्शन खत्म। चैलेंज 30 दिन, नो पोर्न, नो मास्टरबेशन,
और देखें आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। अगर एक दिन गलती हो जाए तो खुद को सजा न दें, बस अगले दिन दोबारा शुरू करें, क्योंकि ये परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस का सफर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी उम्र और अपना चैलेंज कमेंट्स में जरूर लिखें। याद रखें, आपका जिस्म एक अमानत है, उसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। खुद पर काबू ही असल ताकत है। अल्लाह हाफिज। सेहतमंद रहें, खुश रहें और मजबूत रहें।